क्या आपको भी अल्सर्स है, एसिडिटी है, अनिद्रा है, कोई स्किन डिसऑर्डर है, उसी के साथ साथ हाइपरटेंशन है, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, बहुत सारी दवाइयाँ ले लेके थक गए हैं। कभी तो कोई पैथी ले रहे हैं, कभी कोई पैथी। बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आप मॉडर्न मेडिसिन्स लेते हैं, कभी आयुर्वेद की ओर जाते हो तो कभी होम्योपैथ की ओर, पर बिल्कुल ही क्योर होते ही नहीं हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो शारीरिक प्रॉब्लम है उसी के साथ साथ मानसिक प्रॉब्लम जो है वो भी इन्वॉल्व है। ऐसे में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी गोली है जो कि आपको ज़रूर ज़रूर से फ़ायदा पहुंचाती है। इसे कहते हैं फॉरगेट और फॉरगिव। ये दोनों चीज़ें हैं, इसके बारे में आपने बहुत बहुत से सुना होगा, बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे, पढ़ा होगा, पर हर कोई कहेंगे जितना बोलना आसान है, दूसरों को उपदेश देना आसान है, उतना मानना आसान नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हमारी लाइफ में होते हैं, हमारे आसपास उम्र के साथ साथ ऐसे बहुत से लोग हो जाते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है जिसे भूलना मुश्किल होता है, चाहे आपको कोई कितना भी उपदेश दे या तो समझाए, आप जरूर से कहोगे ये दिल है कि मानता ही नहीं है। हम ये व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेंगे और आपका बोलना बनता भी है, पर फिर भी कोशिश करना हमारा काम है। सफलता मिलना या तो नहीं मिलना, उसे हम समय के साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें निरोगी होना है और हमें अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना है। ऐसे में फॉरगेट और फॉरगिव नाम की जो गोली है, इसे तो खानी ही पड़ेगी। आपको भी ये पूछने का बिल्कुल हक है, कब, क्यों और कैसे। जैन लोग अभी मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं और आप सभी के मोबाइल में ये मिच्छामी दुक्कड़म का मैसेज जरूर जरूर से आया होगा। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। होली में कहते हैं बुरा न मानो होली है। सारे गलतियां भूलों को माफ कीजिए और गले लग के एक दूसरे को प्यार कीजिए। बहुत सारे संत और साधुजन बोलते हैं कि अपने मन का मेल दूर कीजिए और माफ करके आगे बढ़िए, पर जो लोग हर्ट होते हैं वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और ये काफी स्वाभाविक है और इसके पीछे काफी कारण भी है। आप हमेशा यही सोचते हो कि मैं हर्ट हुआ हूँ, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। वैसे ही आपको जिसने हर्ट किया वो भी रियल में काफी बीमार इंसान होता है, उसके मन में काफी टॉक्सिन्स होता है और जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। तो ऐसे टॉक्सिक लोग जो है उसे माफ करने से सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि ये बार बार आपको हर्ट करते हैं और हम माफ नहीं कर पाते। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि अगर हमने इसे माफ कर दिया तो ये हमें बार बार हर्ट करते रहेंगे। ऐसे में ये कब, क्यों और कैसे जो है इसे कैसे अप्लाई करें, ये फॉरगेट और फॉरगिव की गोली हम कैसे खाएं, तो इसके पीछे काफी बातें हैं। धीरे धीरे आइए करते हैं। सबसे पहले बात है कि इसको हम सर्कल में देखते हैं। अगर तो आप सर्कल में हैं तो इसका केंद्र बिंदु या तो सेंटर सिर्फ आप ही है। हमसे हमारी लाइफ में काफ़ी गलतियां होती है जिसका हमें रंज होता है, पछतावा होता है। तो जो फॉरगेट और फॉरगिव की सबसे पहली गोली है वो खुद को लेनी चाहिए। मतलब कि जब भी हम अपने आप को माफ़ करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
ये यूनिवर्स जो है इसके बारे में कहा जाता है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो जैसे ये बाहर एक यूनिवर्स है वैसा ही एक यूनिवर्स हमारे अंदर भी है, और ये उन यूनिवर्स जो है वो वही संदेश लेते हैं जो कि हमारे मन में होते हैं। जब भी हम अपने आप को प्यार करेंगे, खुद को माफ करेंगे, तो ये यूनिवर्स यही संदेशा लेगा और वही हैप्पीनेस और प्यार आपको वापस देगा। सबसे पहले जब भी हम ये जो होपो ओपोनोपो हवाईयन प्रैक्टिस है जिसमें 4 लाइन की एक प्रैक्टिस की जाती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्या ये आपको आपके दुश्मनों को बोलना है? जी नहीं। ये जमाने में ये गांधी जी वाली बात इतनी सत्य नहीं है कि कोई आपको एक ओर से तमाचा लगाए तो आप उसको दूसरी ओर का फेस दीजिए कि दूसरा भी मारो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर तो आप दूसरों को हाथ जोड़ के बोलोगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये आपको बार बार हर्ट करेंगे। ये जो प्रेयर है वो आपके लिए है। बैठिए आराम से, अपने आप का ध्यान कीजिए, सांसों का ध्यान कीजिए और अंदर अंदर मंत्र की तरह बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पहले जोर से बोलिए, फिर धीरे धीरे बोलिए, फिर अंदर ही अंदर फुसफुसाइए, धीरे धीरे अपनी आवाज को मंद करते हुए एक वाइब्रेशन के रूप में इसे ले जाइए। ये जो प्रेयर के वर्ड्स है ये मंत्र की तरह काम करेंगे और आपको बहुत अच्छे से शांति देंगे। दूसरी जो बात है, कब, क्यों और कैसे हम क्यों किसी को माफ नहीं कर पाते, तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। जब भी कोई हमें हर्ट करता है तो वो हमें कौन हर्ट करता है, वो हमारे कितने नजदीक है, कितने दूर है, हम इसके सानिध्य में कितने रहते हैं, उसी के साथ साथ इसने हमें कौन सी सिचुएशन में हर्ट किया और उसके हर्ट करने से हमें कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीजें जो है वो माफ करने में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भाग रखती है। इसकी तीव्रता जितनी होती है माफ करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। हम बहुत आसानी से अपनी गलतियां माफ कर सकते हैं। कहते हैं कि ईश्वर हमारी हर गलती को माफ करता है, तो हम क्यों दूसरों की गलती को माफ नहीं कर पाते। पर सच तो यह है कि ईश्वर हमारी सारी गलती तभी माफ करता है जबकि मामला हमारे और ईश्वर के बीच में हो। पर जब मामला बंदे और बंदे के बीच में हो तो ईश्वर ने हमें फ्री विल दिया है, स्वतंत्रता दिया है कि हम उसके साथ कैसे बिहेव करें। उसी के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो दूसरों को कितना फायदा या नुकसान पहुंचाता है उसके पहले ही ये तय करता है कि ये हमें कितना सुख और दुख देता है। तो जब भी हमें कोई हर्ट करता है उससे बहुत ज्यादा हमें नुकसान होता है तो माफ करना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही हमारे जितने नजदीक वाला इंसान हमें हर्ट करता है उतना ही माफ करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग जिसका आमना सामना बहुत ही ज्यादा कम होता है उसे माफ करना थोड़ा आसान है, पर ऐसे लोगों को माफ करना जो कंटिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं और हमें हर्ट करते रहते हैं काफी मुश्किल है। ऐसे में क्या करें? सबसे पहली बात, माफ करना तो जरूरी है, पर जिससे गलती हुई उसे बोलना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैंने आपको माफ कर दिया।
ये लोग आपको तभी बार बार हर्ट करेंगे जब भी आप उसके सामने जाके माफी मांगेंगे। सिर्फ आपको अपने मन से ही माफ करना है। बोलना है कि इसने जो मेरे साथ मेंटल टॉर्चर किया, उसकी जो मानसिक स्थिति है उसे मैं माफ करता हूँ। क्योंकि प्रायः हमें कोई इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हमें उसके बिहेवियर से ही प्रॉब्लम होता है। मैं इसकी मन की विकृति को माफ करता हूँ, मैं इसकी गलती को माफ करता हूँ और इसने मेरे साथ जो किया उसे माफ करता हूँ। अगर तो आप बार बार उसके पास जाके क्षमा याचना करेंगे तो ये आपको कमजोर समझ के बार बार हर्ट करते ही रहेंगे। कहते हैं ना, जो साधु और सांप की कथा थी, जिसमें सांप ने अगर डसना बंद किया तो सबने उसके ऊपर पत्थर मारना शुरू किया। तभी कंप्लेन करने पर साधु ने सांप को बोला, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, कहीं फुटकार करने से तो मना नहीं किया था ना। तो आप जरूर जरूर से फुटकार कीजिए, पर जहर मत उगलिए। आप अपने अंदर रोज रोज एक डायरी बनाइए जिसमें लिखते जाइए। हर कोई इंसान अगर तो चुप बैठता है, शांत बैठता है, तो वो बिल्कुल शांत नहीं होता। इसके मन में विचारों का एक घमासान युद्ध चलता है। प्रायः ये विचार उसी के बारे में होता है जो लोगों ने या तो जो इंसिडेंट ने उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है। ऐसे में धीरे धीरे लिखते जाइए, किसने आपको हर्ट किया है, कौन से रीजन के लिए हर्ट किया है और कितना हर्ट किया है। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, मन में बोलते जाएंगे कि मैंने तुझे माफ किया, मैं ये भूल गया, ये मैं भूलना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। हमेशा बोलिए, मैं हंसना चाहती हूँ, मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। वैसे ही वैसे आपके चेहरे पे खुशी बढ़ती जाएगी, आपके दुख कम होते जाएंगे। धीरे धीरे आपकी जो मन की गांठें हैं वो खुलती जाएंगी। जैसे ही मन का दाह कम होगा, वैसे ही शरीर का दाह कम होगा। एसिडिटी, अल्सर, चेहरे पे जो दाग धब्बे आ गए हैं, वो सब धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। मन की गांठ खुलते ही आपको कोलेस्ट्रॉल की जो गांठें हैं वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी। मुख पे प्रसन्नता आएगी तो सुंदरता बढ़ती ही जाएगी। अगर तो आप ये भी नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा और सबसे सुंदर तरीका है, जब भी कोई एक पात्र भरा हुआ है तो उसमें और कुछ आप ज्यादा डाल नहीं सकते। जप जो है या तो मंत्र जो है वो आपके विचारों को दूर करने में सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आपने प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में जरूर जरूर से सुना होगा, राधा राधा हर दुख की दवा है। जैसे जैसे आप कंटिन्यूस जप करते जाएंगे, मंत्र बोलते जाएंगे, तो आपके मन के पास समय ही नहीं है, आपके मन में ये जगह ही नहीं है कि आप किसी को याद करो। जब भी आपके मन से विचार एक एक करके दूर होते जाएंगे तो आपका मन जो है वो हर्ट, दुख और तिरस्कृत लोगों को भूलता जाएगा। और वैसे ही आपकी मन की गांठें खुलेगी तो आपके शरीर की गांठें भी खुलेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ फॉरगेट एंड फॉरगिव नाम की मेडिसिन से काफी ठीक हो चुके हैं। आयुर्वेद में मंत्र चिकित्सा का काफी महत्व है। इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, राम राम बोल सकते हैं, राधे राधे बोल सकते हैं, आई एम सॉरी बोल सकते हैं, प्लीज फॉरगिव मी बोल सकते हैं, आई लव यू भी बोल सकते हैं।
जैसे जैसे आप बोलेंगे यूनिवर्स को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, यूनिवर्स आपको वही करुणा, कंपेशन और प्यार, हार्मनी वापस करेगा। हमारे आसपास बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स चलते हैं जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव, पंच महाभूत और उसी के साथ साथ बहुत सारी योनियां भी होती है। ये सभी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है। आयुर्वेद यक्ष, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, पंच महाभूत सभी को मानते हैं और ये सभी चीज जो है वो आपको शारीरिक और मानसिक स्तर पे बीमार बनाने में काफी महत्व रखती है। जब भी हम लव, पीस और हार्मनी इसकी प्रेयर सदा सदा करते रहते हैं, वैसे ही वैसे हर ग्रह, हर नक्षत्र, सभी सूक्ष्म जीव, सभी कुछ आपके साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं। कहते हैं कि शिव और शक्ति ये दो चीजों से ही ये ब्रह्मांड बना है। यही जो शक्ति है इसे वाइब्रेशन कहते हैं। इसे ही हम क्वांटम हीलिंग कहते हैं। आप चाहे इसे अल्टरनेट मेडिसिन बोलो या तो चिकित्सा की सामान्य पद्धति बोलो, ये काफी खास है। जब भी आपके वाइब्रेशन जो है ये यूनिवर्स के वाइब्रेशन के साथ मैच होते हैं तो आप काफी बीमार होना कम हो जाते हो। आपके चेहरे पे प्रसन्नता बढ़ती है। जैसे ही प्रसन्नता बढ़ती है आपकी सुंदरता बढ़ती है। लव, पीस एंड हार्मनी ये सभी दुखों की दवा है। ये तो एक और मेथड हुई। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है ये मैं बोलती हूँ। कहते हैं जिसका उदय हुआ उसका अस्त तो होना ही है। ये दुनिया जो है दुखों का भंडार है, दुख का सागर है। ऐसे में अगेन प्रेमानंद जी महाराज है, उसका एक प्रिय वाक्य है, ये संसार दुखालय है तो सुख कहाँ से पाओगे। तो ये दुखालय में सुखी कैसे रहना है। ये नाशवंत शरीर है, क्षणभंगुर है। 1 मिनट के बाद हम मर सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या आपने आईसीयू में जाके कोई पेशेंट को देखा है? 4th डिग्री कैंसर के पेशेंट को देखा है? या तो एक्सीडेंट में कोई ऐसा घायल हुआ जिसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है, ऐसे इंसान को देखा है? अगर तो चांस मिले तो उसे जरूर जरूर से मिलिए। जो इंसान ये जानता है कि मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ, उसका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो चुका होता है। ये इंसान हर किसी को माफ करना चाहता है और बहुत जल्दी से सबको माफ कर देता है। तो आपको भी अगर माफी देने में बहुत प्रॉब्लम होता है तो सबसे बड़ा उपाय है, सोच लीजिए कि मैं 1 हफ्ते बाद मरने वाला हूँ। मेरे गुरु श्री परमहंस योगानंद जी के शिष्य श्री दया माता ने एक इंसान को ये दिया था। वो बहुत ही ज्यादा क्रोधी था। उसने ये फरियाद किया था कि हर किसी का बिहेवियर मेरे से बहुत ही ज्यादा बुरा है। माता ने इसको बोला कि आप शायद 1 हफ्ते के बाद मरने वाले हो, आपका आयुष्य काफी कम हो गया है। मैं आपको थोड़ी मदद कर सकती हूँ। अभी तो आप जाइए, अगले हफ्ते आके मुझे मिलिए। वो इंसान यही सोच रहा, इतने बड़े संत ने मुझे बोला कि आप 1 हफ्ते बाद मरने वाले हो। उसका बिहेवियर हर इंसान के साथ बदल गया, उसके बात करने का टोन बदल गया। तो वैसे ही वैसे सामने वाले इंसान का भी बिहेवियर उसके साथ बदल गया। जैसे ही वो 1 हफ्ते बाद माँ के पास आया, माँ ने पूछा क्या है, अब कैसा है।
तो बोल रहे हर कोई मुझे प्यार करता है, हर कोई मेरे साथ खुशी से बोलना चाहते हैं। तो माँ ने बोला ये इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बोला कि आप 1 हफ्ते बाद मरने वाले हो। आपने सोचा अगर मरना ही है तो क्यों न सबको माफ कर दूं। बस यही बात है जिसने आपको खुशी दी और प्यार दिया। तो दोस्तों, अगर तो हम किसी को माफ नहीं कर सकते हैं तो यही सोच लीजिए कि आप बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। बस आपके मन में ये बात आएगी, मैं अगर कल मरूं या 1 दिन के बाद, 1 महीने बाद, क्यों न मैं इतनी उम्र खुशी खुशी गुजार लूं। जब भी आप प्रसन्न होना चाहते हैं, खुद को प्यार करने लगते हैं, यूं ही दुनिया बदलने लगती है। सबके प्रति आपका रवैया बदल जाता है, आपकी दृष्टि देखने की बदल जाती है और आप खुश रहना शुरू हो जाते हैं। आपके दुख दर्द जो है वो कम हो जाते हैं। एक और मेथड है फॉरगेट और फॉरगिव की, जहाँ पे हम किसी इंसान को तन से तो छोड़ नहीं सकते, मतलब कि उसके आसपास रहना जरूरी है, उसके साथ रहना जरूरी है, वो हमेशा ही हमें हर्ट करते रहे, ये एक स्वाभाविक सा बन गया है। ऐसे में कैसे माफ करें? तो कहते हैं कि आप कहीं भी भाग जाओ, वो इंसान शायद शरीर से आपके साथ नहीं रहेगा, पर इसकी यादें, इसकी बातें आपसे जुड़ी रहेगी। मन जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं। तन से तो आप किसी को छोड़ सकते हो, मन से कैसे छोड़ोगे? ऐसे में कैसे माफ किया जाए? मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे आई संतों वाली बात। आप चाहे मुझे गाली दो या आप मुझे प्रशंसा करो, आपका चाहे अच्छा हो या आपका बहुत बुरा हो, सामने वाला इंसान जो है वो चाहे भिखारी बन जाए या तो अंबानी बन जाए, हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं। अगर तो वो हमसे बात कर रहा है तो हमारे लिए वो बात वैसी बन जाए जैसे कि आसपास के ट्रैफिक का आवाज आ रहा है। हमारे लिए उसकी बातें एक आवाज बन जाए जो कि थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। हमें उसके शब्द को सुनना ही नहीं है। बस जैसे आसपास पशु पक्षी का आवाज आता है, गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं, वैसे ही थोड़ी देर उसने बोल लिया, हमें तो पता ही नहीं उसने क्या बोला, हमने तो सुना ही नहीं, तो आपको कोई असर नहीं पड़ेगी। अगर तो ऐसे इंसान जो आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि आप संबंध को काफी सुधार पाए। कहते हैं तमाचा एक बार अगर पड़ता है तो हो सकता है आपको सामने वाले की गलती की वजह से वो तमाचा पड़ा, पर अगर वही तमाचे को आप बार बार याद करते हो तो उतने तमाचे आप अपने आप को खुद ही मारते हो। बार बार कहने से, माफ करने से सामने वाला अगर सुधर नहीं रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मूव ऑन कर जाइए, वो इंसान से दूर हट जाइए और उसके लिए प्रे करिए। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद के लिए प्रे करिए। दोस्तों, अपने लिए जिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद ही को माफ़ कीजिए, हमेशा एक प्रेयर करते रहिए। आई एम हेल्दी एज thou health is within me. I am beautiful as thou beauty is within me. I am happy as thou happiness is within me. एवरी डे बार बार ये प्रेयर कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बात खुद को बोलिए,
भगवान को बोलिए, अपने गुरुजी को बोलिए। हमेशा खुश रहिए और सबको खुश रखिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।